अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। अमन का पैगाम से मैं अशरफ अहमद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे शो का 823वां एपिसोड है और आज इस 823वें एपिसोड से हम गुफ्तगू करेंगे देश में कत्ल गारतगिरी। बैकग्राउंड में एक वीडियो मैंने आपके लिए चलाया हुआ है, इस वीडियो को देखिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों से बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देखिए, इसमें जो तस्वीर है इनको देखिए। हमने अपने मुल्क को क्या से क्या कर दिया, मुल्क के हालात को हमने क्या कर दिया, मुल्क के हालात को हमने क्या बना दिया, ये समझना बेइंतहा ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर और इनवाइट कर लीजिए। मैं भी अपनी इस वीडियो को शेयर और इनवाइट कर लेता हूँ, लोगों को जोड़ लेते हैं। बहुत अहम गुफ्तगू और बहुत ज़रूरी बात हम आज करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर कर लें आप लोग, और इस वीडियो को शेयर करने के बाद में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। मैं इस वीडियो का शेयरिंग ऑप्शन खोल दिया मैंने, इसको आप लोग शेयर कर लीजिए और मैंने भी अपना काम कर लिया है। सन 2000 से लेके अब तक, सन 2000 से लेके अब तक 2800 से ज़्यादा लोग सिर्फ इन दंगों के भेंट चढ़े हैं। इन दंगों में इन लोगों की मौतें हुई हैं। क्या वाकई हमारा देश इन सब चीज़ों के लिए आज़ाद करवाया गया था? एक्सक्यूज मी। क्या वाकई हमारे देश के जो हालात हैं, हमारे देश में जो लोग आज जूझ रहे हैं मुश्किलात से, क्या वो मुश्किलात, जीवन यापन की जो मुश्किलात हैं, क्या वो मुश्किलात कम हैं कि एक और मुश्किल हमने मोल ली है? एक और परेशानी, एक नया तरीका हमने एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का खोज निकाला है। इस वीडियो के आखिर में जो आपको बैकग्राउंड में वीडियो नजर आ रहा है, इस वीडियो के आखिर में आपको एक मैसेज भी नजर आएगा कि हिंदुस्तान, भारत, उसकी सोच, उसका आइडिया, व्हाट इज ऑल इंडिया अबाउट। एसआर वारसी भाई, आपको भी सलाम नमस्कार। इस्लाम खान भाई, सलाम अर्ज़ है आपको भी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्लीज वीडियो को शेयर कर लें। हम बात करेंगे देश में जो कत्ल गारतगिरी मची हुई है। सन 2000 से अगर हम गुफ्तगू करेंगे, बड़े पैमाने पर जो दंगे हुए हैं, जिसका बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, मिसाल देते हैं, हमारे जहन में जो आते हैं दंगे, वो दंगे 2002 के गोधरा और गुजरात का मामला। अब उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन नहीं है, क्लीन चिट किसको मिली, क्लीन चिट किसको नहीं मिली, कौन सी सियासी जमात जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, वो हम बाद में या फिर बाद में अपने सोचने के लिए उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद 2012 हमने मुजफ्फरनगर देखा, मुजफ्फरनगर के बारे में हमको पता चला। मुजफ्फरनगर में भी कौन जिम्मेदार था, क्या कौन जिम्मेदार नहीं था, उसको भी हम बाद में उसके बारे में बात कर लेंगे, उसके बारे में बाद में सोच लेंगे। उसके बाद हमने दिल्ली में देखा, 2020 में दिल्ली में फिर दंगे होते हैं। दिल्ली में भी कत्ल गारतगिरी मचा दी जाती है। उसके पीछे कौन थे, कौन से नारे लगे थे, सब जानते हैं। मुझे उसके बारे में डिटेल आप लोगों को देने की ना आवश्यकता है, ना मैं उसके पीछे आप लोगों का वक्त खराब करना चाहता हूं। उसके बाद हम अब त्रिपुरा में देख रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंसा होती है, माइनॉरिटीज पर जो जुल्म किया जाता है, उसके एहतजाज में विश्व हिंदू परिषद ने जो वहां पर रैली निकाली, एक माइनॉरिटी पर जो जुल्म एक देश में हुआ, उस जुल्म को लेकर, उस जुल्म के खिलाफ जो रैली निकलती है, उसी रैली के द्वारा एक देश की एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को टारगेट कर दिया जाता है। बाद में वहां के जो पुलिस वाले साहब है, आईजीपी साहब जो हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैं वहां पे गया था, वहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ होता नहीं है वहां पे, ये बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे भी वीडियोस देखे होंगे जहां पर पुलिस वाले खुद नारेबाजी कर रहे हैं। जो बैकग्राउंड में मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, इन्हीं कुछ दंगों के कुछ हाईलाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम जो कत्ल गारतगिरी की बात करें, कत्लों की जो बात करें, तो ये आपके पीछे, आपके सामने मेरे पीछे दिखा रहा है आपको, सन 2000 से लेकर अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। 2800 से ज्यादा परिवार वालों ने, या उसमें से कुछ कम परिवार वालों को मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ऐसा भी हुआ है जहां पर पूरे के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया, पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। और यहाँ पर बात हिंदू या मुसलमान या किसी एक मजहब के लोगों की नहीं है। 2000 से पहले जो हुआ था वो तो हुआ ही है। मैं सिर्फ 2000 से पिछले 21 साल में, 2000 की 1 जनवरी से लेकर आज 2 नवंबर आप लोगों के पास है, मेरे पास भी 2 नवंबर शुरू हो गई, आप लोगों का 2 नवंबर की शाम है, आज तक जो हालात दंगों की मैं बात करूं, जो बड़े मेजर दंगे हैं, मॉब लिंचिंग्स को आप छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बलात्कार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूं तो उन कत्ल गारतगिरी की बात कर रहा हूं जिसके पीछे तो कोई राजनीतिक पार्टी थी, कोई राजनीतिक पार्टी की आइडियोलॉजी थी, लेकिन मरने वाले आप और मेरे जैसे लोग थे, आम लोग थे। उनके परिवार वालों ने अपने बच्चों को खोया, पत्नियों ने अपने सुहागों को खोया, उनके सुहाग उजड़े। जो माता पिता थे, उनके घर का जो आंगन में जो एक युवा घर में आने के बाद में जो उनको खुशी मिलती थी कि देख के कि भाई हाँ मेरा बेटा जवान हो चुका है, अब हमारे लिए एक सहारा बनेगा, उन लोगों ने अपने सहारे को खोया। हमने वो भी देखा और वो भी देखकर बर्दाश्त कर लिया। ये कत्ल गारतगिरी का जो सिलसिला हमारे देश में चल रहा है,
ये सिलसिले के चलते हुए नुकसान किसका हो रहा है? देश अगर अब जब कहते हैं हम, देश जब कहते हैं तो देश के जो लोग हैं उनसे देश बनता है। और जब ये देश बनता है, देश बनने के बाद में आगजनी कर दी जाती है। मेरे पीछे आपको वीडियोस नजर आ रहे हैं, ये आगजनी नजर कर दी जाती है। ये ऑटो रिक्शा कौन चला रहा था? ये कोई अरबपति खरबपति था? ये अंबानी अडानी के जो का ठेला था ये जो चल रहा है? ये आप जैसे हम जैसे आम साधारण नागरिकों का, गरीबों का ठेला था, जो रोज मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों के प्लेटों में 2 वक्त की रोटी पेट भरने के लिए डालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। ये जो आग लगाई जा रही है, इस आग के लगने से हम ही नहीं बल्कि हमारे देश की एकता को आपने जला दिया। वो ऑटो रिक्शा नहीं था, वो हमारे देश की क्या कहते हैं, एकता है। वो हमारे देश का भाईचारा, वो ठेला नहीं था। देखिए आप ऑटो रिक्शा जो चल रहा है, यहाँ पे आपको नजर आएगा मेरे पीछे। और ये भाई साहब, इनके सामने भाई साहब बोले को शर्म आती है मुझे। ऐसे कुत्ते लोगों का हमारे देश में कोई काम नहीं है। जो मेरे पीछे भी आई तस्वीर, आपको ये वीडियो कॉन्स्टेंटली रिपीट होता रहेगा, आपको इंफॉर्मेशन आती रहेगी। ये पुलिस वालों के सामने गोली चलाता है, एनआरसी को और सीए के प्रोटेस्ट को लेकर उस पर गोली चलाता है। अब पुलिस वालों के सामने, और पुलिस वाले हाथ के हाथ धरे बैठे होते हैं। एक नारा दे दिया जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अरे कौन देश का गद्दार है? देश का गद्दार वही है जो देश की एकता का दुश्मन है, देश की अखंडता का दुश्मन है। देश का गद्दार वही है जो ये नहीं देखना चाहता कि देश के लोग मोहब्बत से, भाईचारे से रहते हैं। देश का गद्दार वही है जो दूसरे मजहबों को बुरा बोलता है, चाहे वो खुद किसी भी मजहब से आता हो। मेरे लिए वो देश का गद्दार है। देश का गद्दार वही है। अगर आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ, मैं यहाँ पे लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, आपको प्लीज डू ज्वाइन मी। मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया है, अभी मैं स्क्रीन पे भी डालूंगा, उसको कमेंट में भी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे लिंक। क्या कोई दिक्कत हो रही है? मैं 1 मिनट इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देता हूँ। इसको चेक कर लीजिए आप। अगर जुड़ सकते हैं तो प्लीज डू ज्वाइन मी, कमेंट में लिंक है, जुड़िए मेरे साथ। हम बात करेंगे मुल्क में एकता, मोहब्बत, भाईचारा। ये आगजनी ने, ये नफरतों की राजनीति ने जो खत्म कर दिया है। हम कहाँ फंस के रह गए? हम देश को कहाँ लेकर जाना चाहते थे और देश को लेकर जा कहाँ रहे हैं? मुल्क का जो काम है वो काम ये नेता नहीं करने वाले हैं। आपकी परेशानी, आपकी तकालीफ, इन सब के जिम्मेदार हमारे देश के नेता हैं। और उनकी ही बातों में आकर खतर किसका कर रहे हैं आप? अपने ही भाइयों का, अपने ही पड़ोसियों का, जिसके साथ में आप खेले कूदे हैं, जिसके साथ में आप मोहल्ले में बचपन में शरारतें की हैं, लोगों को तंग किए हैं, उन्हीं का खतलो गारतगिरी में आप तुल चुके हैं। ये खतलो गारतगिरी हमारे मुल्क को कहीं अच्छे मुकाम पर लेकर नहीं जा रही है। इस बात को आप लोग जहन में रखें, जहनशीन कर लें। ये जो है ना, हमारे देश का युवा आतंकवादी बन रहा है। खरा बहन, सलाम नमस्कार आपको। असद खान भाई, सलाम नमस्कार आपको। आतंकवादी बन रहा है हमारे देश का युवा। उसकी उम्र देखिए, उसकी हरकतें देखिए। क्या हम अपने बच्चों को खातिर बनाना चाहते हैं? मत आओ इन लोगों की बातों में। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई भी नेता हो, इन लोगों की बातों में ना आओ। अपने बच्चों के भविष्य को और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करो। मेहनत मशक्कत करके अपने परिवार वालों को 2 वक्त की रोटी और तमाम जो खुशियां आप दे सकते हैं वो खुशियां देने पे काम करो। ये किसका नुकसान कर रहे हैं हम लोग? ये किसका नुकसान कर रहे हैं? ये जो बंदूक तनी हुई है, ये किसके ऊपर तनी हुई है? ये जो पत्थर मारे जा रहे हैं, किसको मारे जा रहे हैं? कोई नेता वहां खड़ा हुआ है? अगर मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, तुम अगर असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी समझते हो या उसको तो अपना दुश्मन समझते हो, तो तुम पत्थर किसको मार रहे हो? उसको मार रहे हो या पत्थर मार रहे हो अपने साथी हिंदुस्तानी भाइयों को? अरे जहां देखे वहां पर सवाल कर दिया जाता है, नाम देखा जाता है अशरफ अहमद, और सवाल कर दो इससे, मुल्क से मोहब्बत का, इससे सबूत मांग लो वतन परस्ती के जज्बे का। व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? हम क्यों दे तुमको सबूत? तुम होते कौन हो? ये हमारा जो सोच होनी चाहिए। संविधान के दायरे में, संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के तहत आप लड़ाई लड़े, अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़े। वो बेनतिया जरूरी है। मगर नहीं साहब, हमको तो आपसी इख्तलाफ बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो है ना मजहब खतरे में आ गया। अरे ऐसा कौन सा तुम्हारा इतना कितना कमजोर मजहब है तुम्हारा? तुम अपने मजहब को अच्छा बोलते हो तो ताकतवर भी होगा। जब ताकतवर होगा तो खतरे में कैसे आ गया? गिने चुने चंद गिनती के लोगों की वजह से कैसे आ गया? मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया कमेंट में, यहाँ पर वो लिंक है। मैं आपके सामने कुर्सी पे से हटूंगा 1 मिनट के लिए। आपको ये वीडियो है, इसको क्लियरली देखिए। मैं स्क्रीन से ये कमेंट भी हटा रहा हूँ, इसको देखिए इस वीडियो को। मैं कुर्सी को 1 मिनट के लिए हटाता हूँ आपके पास सामने से। मुझे 1 सेकंड का वक्त दीजिए। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए हो क्या रहा है, क्या मामला चल रहा है, क्या कारस्तानी चल रही है हमारे मुल्क में। ये रहा वीडियो आपके सामने। देखिए आप इस वीडियो को,
किस तरह से लोग एक दूसरे, जो गरीब का ऑटो रिक्शा है उसको आग लगा रहे हैं। एक गरीब जो अपना गुजारा करने के लिए एक ठेले पे कुछ सामान रख के बेचने को निकलता है, मोहल्ला मोहल्ला दर दर की भीख मांगता हुआ, जिस तरह एक भिखारी निकलता है वो भटकता है मेहनत करते हुए कि भाई मैं भीख नहीं मांगूंगा, अपने जज्बे के साथ, मैं अपनी मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ अपने परिवार वालों का पालन पोषण करूंगा। और उसके बाद किया क्या जाता है साहब, ये बढ़ता होता है उसके साथ, उसके ठेले को आग लगा दी जाती है। उसके आप ऑटो रिक्शा को देखेंगे, ऑटो रिक्शा को आग लगा दी जाती है। देखिए आप, ये युवा है हमारा, इनके हाथों में पत्थर है, इस युवा के हाथों में पत्थर है। अब होना क्या चाहिए था, है क्या हमारे पास? देखते जाइए ऑटो रिक्शा को। ये खत्म भारत गिरी, हम किसका नुकसान कर रहे हैं? इन नेताओं का, जो हमें लड़ा रहे हैं, हम उनका नुकसान कर रहे हैं। सोचिए इसके बारे में। हम सोच रहे हैं? हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। एक हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे ये पॉलिटिकल पार्टीज, एक हो जाओ। 2800 से ज्यादा लोग किसको कहते हैं यार? तुम अपने परिवार के एक शख्स को अगर खो दोगे ना, तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। उसके बावजूद भी देखो ये युवा को, देखो ये युवा को, ये हमारा भविष्य देश का। हाथों में हथियार लिए निकल पड़ा है आतंकवादी बनने के लिए, और दूसरों को आतंकवादी का तमगा देते फिरते हैं ये लोग। ये ठेला देखो, दिल दहलता नहीं है आप लोगों का, कोई इंसानियत नहीं जागती आपके अंदर। आपका धर्म नहीं सिखाता कि किसी गरीब के ऊपर जुल्म ना करो, आपका मजहब नहीं कहता। देखो आप इन लोगों को, कौन है ये लोग? ये लोग आप और हम जैसे साधारण सामान्य हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। और ये है मेरे देश की तस्वीर, जो मैं अभी लास्ट तस्वीर जो आई थी, ये मेरे देश की सच्ची तस्वीर है। इसको देखिए आप लोग, आपको समझ में आएगा। ये आप भगवान श्री राम के नाम पर लोगों की हत्या करने निकल पड़े हैं। आप भगवान के नाम पर खुद राक्षस बने बैठे हैं, लोगों पर जुल्म सितम करने बैठे हैं आप। देखो इन लोगों की हालत, ये क्या कर रहे हैं? सब लूटपाट मचा के रखी हुई है, सब सब तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। और ये नेता हमारा भविष्य हमको इसी चीजों में लगाकर, इन्हीं चीजों में लगाकर हमारे भविष्य को खत्म गारत करने में लगे हुए हैं। और हम सब इनकी बातों में आए हुए हैं। दिख रहा है आपको वीडियो? मैंने साइड में इसलिए आ गया हूं ताकि आप लोगों को वीडियो नजर आए, आप लोग समझे बात को मैं करना क्या चाह रहा हूं। ये हमारे देश की असली तस्वीर है, ये है मेरा देश, जो जिसमें ईमान है उसी में जाना। बिल्कुल, ये लोगों के जमीर, ये लोगों की आत्माएं, ये लोगों के सोच, ये लोगों की जहनियत सब मर चुकी है रंजील भाई, खत्म गारत हो चुके हैं ये लोग। हमको ये सोच का खात्मा करना है, ये सोच का कत्ल करना है। हमको लोगों को नहीं मारना है, हमको इस सोच को कत्ल करना है। हमको इस सोच को कत्ल करने के साथ साथ हमको साथ में इसके अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव टू डू, ऐसी सोच को गारत करना है, हमें खत्म करना है। मिटा दो यार, खत्म कर दो ये नफरतों को, आपस की नफरतों को खत्म कर दो। देखा आप लोगों ने वीडियोस, मैं आप लोगों को दिखाया हूं ये चीजों को। दिल नहीं दहलता आपका? दिल में वो टीस नहीं जागती कि यार हम भी इंसान है, आखिर हम इंसानों से जानवर होते चले जा रहे हैं। हमने तो पढ़ा था कि भाई इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंसान बना, वो हम वापस बंदर बनने की तरफ लौट रहे हैं। ये मुझसे मोहब्बत है आप लोगों की? अरे भाई पहले देश को बचा लो, महंगाई के ऊपर तुमको कुछ नहीं बोलना है, नहीं निकलते सड़कों पे महंगाई के ऊपर। किसान भाई नवंबर से बैठे हुए हैं, आवाज निकलती तुम्हारी? नहीं निकलती। किसान भाई नवंबर से बैठे हुए, रोज औसतन 2.5 यानी कि हर 2 दिन में 5 किसानों की शहादतें हो रही हैं, उनकी जाने जा रही हैं। उन पर पानी बरसाया गया, डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई, उनके रास्ते रोके गए। लेकिन वही जिन पुलिस वालों की लाठियां खाई, अंत में लंगर लगा के उन्हीं पुलिस वालों को खाना खिलाया। ये इंसानियत की मिसाल, ये मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लोगों से मोहब्बत की मिसाल। और हम नादिर भाई लिखते हैं, भाई ये वोट बैंक है, जो बाप ने किया गुजरात में वही सब, जो बीजेपी ने किया गुजरात में वही सब हो रहा है। कोई नहीं बोलेगा क्योंकि गद्दी उसी लाइन से चलकर मिली है। बिल्कुल भाई, अभी मैंने तो पहले भी बोला है, फिर एक बार बोलता हूं, आप लोगों को समझ लो। 1992 बाबरी मस्जिद, 10 साल बाद 2002 गोधरा एंड गुजरात, 2012 एग्जैक्टली फिर 10 साल बाद आपके सामने मुजफ्फरनगर है। 2022, इस 2022 में फिर 10 साल बाद कुछ भी हो सकता है। समझ जाओ, सुधर जाओ, अपने परिवार वालों को खोने से बच जाओ, आपस में मोहब्बत कर लो, इन लोगों की बातों को नकार दो, इन लोगों की नफरत वाली राजनीति का खात्मा कर दो, इनकी इस सोच का गला घोंट दो, खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। ये मोहब्बतों को बड़ा जो लोग खात्मा करना चाह रहे हैं ना, उनकी सोच को खत्म कर दो। जब तक बीजेपी का राज है, जब तक खत्म ना होगी ये नफरत। भाई हमारा काम है मोहब्बत बांटना। बीजेपी अपनी हुकूमत में नफरतों, जितनी उनके पास नफरत है वो बांटने दें। मेरे पास जो है, आपके पास जो है, और यहाँ पर सुनने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, आगे जो सुनेंगे हमारे भाई बहन,
उनके पास जो है हम वो देंगे, हम उस पे बात करेंगे। ये लोग उल्टे सीधे जुल्म सितम तो करते करते खुद, और दूसरे मजहब को मेरे ऊपर उंगली उठाई जाती है बार बार, मेरे ऊपर बार बार उंगली उठाई जाती है। एक क्लब हाउस एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में कि भाई तुम मुसलमान हो तो तुमको प्रजातंत्र पर कोई विश्वास नहीं होगा, तुमको उम्मा और खिलाफा चाहिए। अरे आई एम ए प्राउड इंडियन मुस्लिम, मैं एक गौरवान्वित भारतीय मुसलमान हूं। जब ये सेंटेंस कहता हूं ना, जब ये लाइन बोलता हूं ना, तो भारतीय पहले बोलता हूं। आई नेवर से आई एम मुस्लिम इंडियन, आई विल ऑलवेज से आई एम इंडियन मुस्लिम। भारतीय पहले बोलता हूं, उसके बाद मुसलमान लगाता हूं। यहां हमको जब पूछा जाता है ना अमेरिका में, ये नहीं पूछते कि तुम कौन से मजहब के हो, पहले ये मालूम किया जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हो तुम। हम उनको जवाब देते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया। हम नहीं बोलते हम इंडियन मुस्लिम भी नहीं बोलते हम उसको। ये मुल्क से मोहब्बत होती है। और आप देश में बैठकर, मुल्क में बैठकर ये नफरतों का कारोबार लगा के रखे हुए हो। और ये जो ताजिर हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, नफरतें बांटने वाले, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी जैसे लोग, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, आरएसएस जैसे एक संगठन, बजरंग दल जैसा एक संगठन, ये लोग जो नफरतें बांट रहे हैं, आप लोग इस नफरतों को मतलब ऐसे अपना रहे पूछे मत, जैसे कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। आप खाना खाते हो या गोबर, यार गोबर ही खाते होंगे। अंधभक्ति में इतने लीन मत हो जाओ कि मुल्क का खात्मा हो जाए। अंधभक्ति में इतने लीन मत हो जाओ कि मुल्क का नामो निशान ना रहे। बार बार कहता हूं, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। चाहते हो कि तुम्हारा नाम मिटा दिया जाए। तुम कहते फिरते हो कि मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया है मोदी जी ने। क्या रोशन कर दिया मोदी जी नाम? हमने देखा किस तरह से इटली में, अमेरिका में स्वागत किया गया मोदी जी का। एक टैक्सी कैब भेजी गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 138 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जी मेजर भाई इंशाल्लाह वर्कआउट हो जाएगा भाई। हमारे देश के 138 करोड़ लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं मिलती। जब उनकी इज्जत जाती है ना अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, हमारी और आपकी इज्जत जाती है, इन दंगाइयों की भी इज्जत जाती है, क्योंकि ये भी भारतीय हैं। हम तो मानते हैं इनको भारतीय, ये हमको ना माने चलेगा, लेकिन हम तो मानते हैं भारतीय इनको। यही है इनका वोट लेने का हथियार के है, गरीबों को, मजलूमों की मौत के साथ ये गंदी राजनीति करते हैं। शानीलाल भाई, मैं यहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ, अगर आप जुड़ सकते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री भाई। और यहाँ पर है शानीलाल तुर्की भाई, मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वकील है बॉम्बे से, महाराष्ट्र से। बिल्कुल इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये नफरतों का जो बाजार गर्म करके रखा हुआ है, और इस बाजार की गर्मी में सब तप रहे हैं, सब जल रहे हैं। गरीब लोगों के अपने जीवन यापन कमाने के साधन, जो जीवन यापन के जो साधन जुटाने का जो उनका जो जरिया है, उस जरिए का खात्मा कर रहे हो। फॉर व्हाट एंड फॉर हु? किसके लिए ये खात्मा जो आप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कहां लेकर जाओगे देश को? कहां तक हमारा देश पहुंच जाएगा? और वहां पर जाने के बाद, अमेरिका इटली की मैं बात कर रहा था, जैसे वहां पर जाने के बाद में अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो वहां पर उनको प्रजातंत्र का, देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को अमेरिका जैसा देश डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है। आपकी टीचर बन गई है वो, और हम मोदी जी के गुणगान गाते चले जा रहे हैं। गाते जाओ साहब गुणगान, क्योंकि मामला ऐसा है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कविता है मेरी, वो सुना देता हूँ। शान भाई अगर जुड़ सकते हैं तो प्लीज, अगर आप जुड़ सकते हैं तो प्लीज जुड़ जाए मेरे साथ। घर कर गई है, घर कर गई है उनके मन में ये बात, घर कर गई है उनके मन में ये बात, घर कर गई है उनके मन में ये बात कि खत्म हो जाएगी देश से हिंदुओं की जात। दूसरे मजहबों की किताबों को अधूरा पढ़ना, उल्टा सीधा समझना समझाना, बस इनकी औकात। जो नफरत फैलाते, झूठ बांटते, उनकी सही जगह दिखा दो।
जो नफरत फैलाते, झूठ बांटते, उनकी सही जगह दिखा दो। इनकी मानसिकता को हमें मारना पड़ेगा 2 लात। खूब फैलाते हैं, खूब बहलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं। जो देश प्रेमी है वो नहीं मानेगा इनकी बात। घर कर गई है उनके मन में ये बात कि खत्म हो जाएगी देश से हिंदुओं की जात। ये जो नैरेटिव उनके जहन में बिठा दिया है बीजेपी द्वारा, जिसकी वजह से जो तस्वीर आपको मैं पीछे दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। नूराबाद सलामत है आपको भी। और इनके साथ कुछ फुरका परस्ती पार्टियां अपनी प्रॉपर्टीज बचाने के लिए इनकी गुलामी कर रही हैं। बिल्कुल, मैं बार बार जो असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेता हूं, बार बार मैं जो एमआईएम को बोलता हूं, ये वही काम किया जा रहा है। और उनकी ही मेहरबानी से हैदराबाद में भी आज बीजेपी बड़े पैमाने पर वसी हो रही है, फैल रही है। अरशद भाई सलाम, वहाँ पे लिंक भेजा अरशद भाई मैं आपको। देखिए अगर आप जुड़ सकते हो तो प्लीज जुड़िए ना 2-5 मिनट के लिए। मैं फिर अपनी आपसे बात करके 1-2 गेस्ट को अपने साथ जोड़ के प्रोग्राम को खत्म कर दूंगा। नादिर खान भाई लिखते हैं ये नफरत तब तक खत्म नहीं होगी जब तक लोग ऊब न जाएंगे और कहें मुझे मोहब्बत और सुकून चाहिए, देश का विकास चाहिए। भाई ये लोग ऊबने वाले नहीं है। ये लोगों का ऊबना, ये लोग ना इन नफरतों से उबे हुए नहीं है। ये लोग उबे हुए हैं देश के मुसलमानों से, क्योंकि इनके जहनों में मजहबों को लेकर एक नफरत भर दी गई है। और वो मजहबों की जो नफरत है जो भर दी गई है वो इनके जहनों से निकल कर इनके दिलों में भी घर कर गई है। ये जहां कहीं भी जाते हैं इनके शब्दों में आपको नफरत मिलेगी, इनकी हरकतों में आपको नफरत मिलेगी। उसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होगा। भाई इंडिया का मीडिया बहुत बड़ा क्या लिखते हैं, भाई इंडिया का मीडिया बहुत बड़ा हॉट है, इंडिया को बर्बाद कर का बहुत बड़ा हाथ है इंडिया को बर्बाद करने में। भाई देखिए, जब बकरा कटता ना तो सब में बटता। और जब देश का बकरा यानी कि इन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो बकरा है ना, आप और मैं से मेरी मुराद, मैं अशरफ अहमद या आप शेर खान नहीं, आप और मैं से मेरी मुराद है 138 करोड़ हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई, इन शॉर्ट हिंदुस्तानी 138 करोड़। तो ये जब बकरा कटता ना सब में बटता। अंबानी भी खाता, अडानी भी खाता, मोदी जी भी खाते, अमित शाह भी खाता, योगी आदित्यनाथ भी खाता, ओवैसी साहब भी खाते, अकबर ओवैसी साहब भी खाते, उद्धव ठाकरे भी खाता, और ये अरविंद केजरीवाल वो भी खाता। ये सारे के सारे खाने बैठे हुए हैं। तो जब बकरा कटेगा तो सब में बटेगा। आपको आपकी जिंदगी बकरों से बदतर कर दी गई है। लोगों को लिंच किया जा रहा है सड़कों पे मजहब के नाम पे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम लेकर जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे। शबरी जो एक शूद्र यानी दलित थी, ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक शख्स जिन्होंने उसको और श्री राम जी को उनको नैया पार करवाई थी, उन शख्स को वो अपने राजाभिषेक में बुलाते हैं। और हम उनके नारों को लेकर लोगों से जय श्री राम बुलवाना। अरे भाई, श्री राम जी की जय तभी होगी जब उसको बोलने की जरूरत नहीं है, तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव कर लो, तुम उसको अच्छा ट्रीट कर लो, उसका ख्याल कर लो, उसकी जरूरत के टाइम पे खड़े हो जाओ। श्री राम जी की जय अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। किसी को भी समान, और भगवान है यार, भगवान है आपके, हम बराबर उनकी इज्जत मान मर्यादा करते हैं। सोचो, क्या उनकी ग्रेटनेस को बढ़ाने के लिए, उनकी बड़ाई को बढ़ाने के लिए तुम्हारे को उनके लिए किसी दूसरे मजहब के आदमी से जय श्री राम का नारा लगवाना है, उनकी जय का नारा लगवाना जरूरी है? तभी उनकी मान मर्यादा बढ़ेगी, उनका पावर बढ़ेगा। वरना कोई गैर मजहब का जो यानी कि गैर हिंदू जो है वो अगर जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा तो क्या श्री राम जी कमजोर हो जाएंगे? ये सवाल है आपसे। मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तुम लोग अपनी मॉब लिंचिंग की हरकतों से साबित कर रहे हो। हम बात करेंगे मॉब लिंचिंग पे भी, पहले भी किए फिर करेंगे अगले दो एपिसोड में। और ऐसे में आपको सारा डेटा के साथ में बताऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन, कितने लोगों की डेथ मॉब लिंचिंग में हुई है, कहां कहां पे क्या क्या हुआ था, सारी डिटेल दूंगा मैं आपको। एक ही थैली के चट्टे बट्टे भैया साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नफरत के बाजार गर्म करो और देश को बर्बाद करो, ये हो रहा है नूराबा, ये चल रहा है सारा कुछ इनका काम। ये लोग इतना गर्म करे हुए और हमारे और आपके घरों को आग लगा के, आपके और हमारे घरों को आग लगा के, उसी आग पे अतराफ में बैठ के ये सारे नेता अपनी रोटी सेकते, अपने हाथ सेकते, गर्मी लेते, और हम झुलस रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, हम मर रहे हैं। आज एक जगह पे बात हो रही थी
तो वहां पे टॉपिक लिखा हुआ था ऊपर जहाँ गुफ्तगू हो रही थी, और टॉपिक था दिवाली या दिवाला, तिजोरी खाली और लगा दिया ताला। तो उसके लिए भी मैंने कविता लिखी है, उस पर भी मैं कुछ दो लाइनें जो मुझे याद है वो मैं सुनाता हूँ आपको। दिवाली हो या दिवाली, ये दिवाली है या दिवाला, ये दिवाली है या दिवाला, तिजोरी हो गई खाली और लगा दिया ताला। इतना सब जानते भी हैं फिर भी अनबख्त कर जपते रहते हैं एनडीए की माला। चूल्हा जलाने, घर में चूल्हा जलाने, दिवाली में दिया जलाने, घर में चूल्हा जलाना, दिवाली में दिया जलाना मुश्किल कर दिया है। बेगुनाहों और मासूमों के घर जलाना इन्होंने आसान कर डाला। ये दिवाली है या दिवाला, तिजोरी है खाली फिर भी लगा दिया ताला। तकरीबन और ऐसे 8-10 लाइन और है उसमें जो मुझे याद नहीं, याद आएंगे तो बराबर मैं आपको बोलूंगा। बीजेपी जो है, भारत जलाओ पार्टी बोलिए आप इसको, बेचते जाओ पार्टी बोलिए आप उसको, देश की सारी संपदा ये बेच रहे हैं, ये करते जाएंगे। ये बैठकर अपने सारे काम कर रहे हैं, अपना जो फायदा इनको उठाना है वो फायदा लोग उठा रहे हैं। मर कौन रहा है साहब? आप जैसा और हम जैसा आदमी। और कब तक हम इनको बर्दाश्त करेंगे भाई? कब तक मरते रहेंगे हम? कब तक मरते रहेंगे? बताइए आप, कब तक इनकी बातों में हम आते रहेंगे? क्यों हमको इनकी बातों में आना है? क्यों ये हरकतें करनी है? किसका नुकसान कर रहे हैं हम? कोई नरेंद्र मोदी का घर जलाया तुमने, कोई असदुद्दीन ओवैसी के घर पे पत्थर मारा, कोई उद्धव ठाकरे की गाड़ी पे पत्थर मारा तुमने, क्या तुमने अभिषेक यादव का ऑटो रिक्शा जलाया? क्या वो ठेला जो था वो मायावती का था? क्या वो साइकिल जो जलाई जा रही है इस वीडियो में, या जो कुछ भी जो गन दिखाई जा रही है, क्या ये गन राहुल गांधी को दिखाई तुमने? नहीं, ये ठेला भी आप जैसे मेरे जैसे एक साधारण आम नागरिक का था, जो अपनी मशक्कत मेहनत करके, उसने नहीं सोचा कि यार मैं किसी के गले पे छुरी रख के उसका पैसा लूट कर लेके आके अपने बच्चों को खिला दूंगा। मेहनत की कमाई अपने औलाद को मैं खिलाना चाहता हूँ। हमको पता नहीं, क्या तुम जानते हो, तुमने तो एक पर्टिकुलर मजहब के खिलाफ ये दंगे करके, ये सारा खात्मा करके, एक पर्टिकुलर मजहब के खिलाफ ये सब करके तुमने तो आग लगा दी ऑटो रिक्शा को, उन बसों को। कौन सफर करता है उन बसों में? उन बसों में आप जैसे और मेरे जैसे लोग सफर करते हैं। किसके पैसे से बना हुआ है वो? आपकी और मेरी मिल्कियत है। ये ऐसा पहली बार देख रहा हूं यार कि लोग अपनी खुद की चीज को जला रहे हैं। अगर खुद की चीज को जलाना है मेरे भाई, अपने घर में जाओ, अपनी अलमारी में से अपने कपड़े निकालो, बाहर लाओ, थोड़ा पेट्रोल डालो। मोदी जी 56 इंच मोदी जी, 56 इंच अमित शाह, 112 कर दिया ना पेट्रोल, तो लाओ थोड़ा पेट्रोल, थोड़ा सा खुशबू दो पेट्रोल की उसको और आग लगा दो, झुलसा दो, खात्मा कर दो उसका, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो सारे देश को। किसके आग लगा रहे हैं? वो ऑटो रिक्शा किसका था? तुम जानते हो क्या? उसको ऑटो रिक्शा चलाने वाले का नाम शाहनवाज था या शिवशंकर था? तुम जानते हो ठेले वाले का नाम जिसका तुमने ठेला जलाया? तुमको तो एक पर्टिकुलर मजहब के लोगों से दुश्मनी है, लेकिन तुम नुकसान अपना खुद का भी कर रहे हो। अपने देश से मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे होते हैं। देश से मोहब्बत करने वाले लोग देश के लोगों का नुकसान करते हैं। ऐसे होते हैं देश से मोहब्बत करने वाले लोग। ठकोसला है, फरेब है, झूठ है, मक्कारी है, आतंकवाद है। तुम नहीं निकलते ऐसे प्रोटेस्ट पे? जब नोटबंदी का ऐलान होता, लोगों के पैसे बर्बाद हो जाते, मेहनत की कमाई, नहीं निकलते सड़क के ऊपर? 180 से ज्यादा लोग धूप में लाइन में ठहर के मर जाते, नहीं निकलते तुम सड़क पे? तुम नहीं निकलते सड़क पर जब हिंदू भाइयों की लाशें जलाने के लिए शमशान घाट के बाहर लाइन लगानी पड़ती है, नहीं निकलते तुम जैसे लोग, नहीं लगाते यार। नहीं जागता तुम्हारा अंदर से सच्चा हिंदू होना, उसके जुल्म के खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊं, नाकामयाबी और जो काहिली हमारे नेता हमारी सरकार की, उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊं। नहीं समझते तुम? तुम्हारा इस्लाम जिंदा नहीं होता। बैठकर डायस पे खड़े होके मजहब के नाम पे मजहब की दुहाई देकर लोगों को अपनी तरफ खींचना छोड़ दो। इसको ये लोग खींचते हैं और आप खींचे चले जाते हैं। मत जाओ इनके पीछे, बर्बाद और तबाह हो जाओगे। कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई सूरत नहीं बचेगी बचने की। सोचो सोचो, इंसान बनो। इंसान बनना बहुत अहम है। बिल्कुल भाई, 120 पार हो गया है। नहीं समझ रहे ना अर्शद भैया, नहीं समझ रहे, मगर हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। कुछ ना कुछ लोगों को समझाए होंगे, हम कामयाब हुए होंगे, आगे भी समझाएंगे। आने वाली पीढ़ी का क्या असर होगा जो उनके दिमागों में इतना जहर भर दिया गया है। भाई हमारे देश में जैसे नागों के लिए सपेरे होते हैं ना, भाई नाग पकड़ने वालों को बुलाते हैं खासतौर से कि बुला लो, ये नाग आ गया हमारे घर में, सांप आ गया, उसको निकाल के जंगल में छोड़ना है। आप यकीन मानिए, थोड़े दिन ठहरिए, इंसानों को पकड़ने के लिए सपेरों को बुलाना पड़ेगा।
हमारे अंदर इतना जहर भर गया है, कुछ दिन रुक जाइए आप, यही हाल हमारे देश का होगा। खत्म कर दो यार, खत्म कर दो, बर्खास्त कर दो ये सारी चीजों को। किसका ऑटो रिक्शा है ये ठेला किसका है पता है नाम? उस पर लिखा होता नाम किसी का, कोई अंसारी, कोई खान, कोई शर्मा, कोई सिंह, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, कुछ था नाम लिखा हुआ उसके पीछे कोई नाम लिखा हुआ था, गोमेज, गोंजालेस नहीं था। ये मेरे मुल्क की हकीकत है। सारे मजहबों को इकट्ठा रख के मुल्क को मजबूत बनाना। 2800 लोगों की जानें चली जाती हैं और हम सब मजे ले रहे हैं यहाँ बैठ के, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। जिस दिन इन दंगों में तुम्हारे घर का एक आदमी भी इसका टारगेट बनेगा ना, उस दिन पूछूंगा मैं, उस दिन पूछूंगा अमन का पैगाम पे बैठ के फिर से, कितने लोग जो मरे हैं, क्या तुम्हारे भी घर वालों में से किसी की जान गई है? ये पूछूंगा बैठ के। बिल्कुल भाई, त्रिपुरा 2021 में त्रिपुरा, मैं तो मुजफ्फरनगर तक पहुंचा ही था, बात आगे बढ़ गई। त्रिपुरा, थैंक यू सो मच। त्रिपुरा का भी बोला मैंने, वैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म होता हुआ देखकर उसके खिलाफ रैली निकालने वाले अपने ही देश की माइनॉरिटी के मसाजिदों को, घरों को आगजनी कर देते हैं, आग लगा देते हैं। और ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपना एक अलग झूठ फैलाते हैं, इनका अपना एक झूठ चलता है। तो चलिए, अमन का पैगाम से रोम में घूम रहे थे, हमारे बांसुरी बजाने गए थे। पोप 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 और पाप ये हमारे देश का सबसे बड़ा पाप है। ये पता नहीं हमारे देश के जो बुजुर्ग थे, जो आज़ादी लड़े थे, उन लोगों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी सजा में ये जाहिल आके हमारे सरों पे बैठा है। जाहिल से आप लोग तो समझ ही गए होंगे, मुझे तो नाम बोलने की जरूरत नहीं है। वो तड़ीपार क्रिमिनल, उन्हें जाके सीएम बनता, वो अपने नाम पे फातिया पढ़ लेता, अपने नाम पे जितने भी केस थे सब निकाल के सफाई ले लेता सब। क्यों? वो सब तो अपना अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर केस लगेंगे ना, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई जरूर होगी साहब। वालेकुम शौकत भाई, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, समझ लो इस बात को। चलिए, अमन का पैगाम से आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके भाई, आपके मुल्क के एक मुल्क से मोहब्बत करने वाला छोटे से बाशिंदे और हमारी पूरी टीम अमन का पैगाम को इजाजत दीजिए। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, यानी कल मुलाकात होगी। जल्द क्या, कल मुलाकात होगी 824वें एपिसोड में, कोई खास विषय पर, कोई खास टॉपिक पर। कब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते।